अग्निवीर एयरफोर्स नेवी एंड आर्मी क्लर्क के इंग्लिश सेट 1 की प्रस्तुति कर रहा हूँ, जिसमें तीनों सेनाओं में इंग्लिश से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश और आसान हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए विद्यार्थियों को भी किसी तरह की परेशानी न हो। सेट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए मैं शुरू कर रहा हूँ। सेट जो ये तैयार किया गया है सेट 1। सबसे पहले प्रीपोजिशन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीपोजिशन से भी इक्वेशन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सवाल नंबर 1, अब्सटेन के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, यानी अब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है अलग रहना। और एसिड टू का मतलब स्वीकार करना। और एकॉर्ड टू यानी राजी होना। एकॉर्ड के साथ विद का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब राजी होना। और एक्यूज के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है, एक्यूज ऑफ का मतलब दोषारोपण करना। उसके बाद 5 नंबर सवाल है, एक्विट के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है, एक्विट ऑफ का मतलब मुक्त करना। और इसके साथ ह्यूमनिज्म से भी इक्वेशन पूछे जाते हैं। ह्यूमनिज्म वर्ड यानी प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट मीनिंग इज डिफरेंट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म वर्ड। यानी सुनने में इसका उच्चारण एक जैसा लगेगा, लेकिन इसका अर्थ का मतलब जो है अलग अलग होता है। अफेक्ट का मतलब होता है टू एक्ट अपॉन, टू प्रिटेंड यानी प्रभाव डालना। और इफेक्ट का मतलब रिजल्ट यानी प्रभाव नाउन में, और वर्ब में इसका अर्थ हुआ लागू करना। 7 नंबर क्वेश्चन, अडैप्ट का मतलब होता है एकोमोडेट यानी व्यवहार या अनुकूल बनाना, चाहे नया रूप देना। और अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट यानी निपुण या दक्ष। एडॉप्ट का मतलब टेक ऑफ यानी ग्रहण करना, चाहे अपनाना या गोद लेना। एडिशन का मतलब होता है पुटिंग मोर यानी बढ़ोतरी। और एडिशन का मतलब प्रिंटिंग बुक्स यानी पुस्तक का संस्करण। सवाल नंबर 9, एक्सीड का मतलब होता है एग्री यानी स्वीकार करना। और एक्सीड टू बी ग्रेटर यानी बढ़ना या बढ़ाना। और क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच या रीच, इसका मतलब पहुंच। एक्सेस का मतलब मोर देन इनफ यानी अधिकता। इससे ये रहा ह्यूमनिज्म वर्ड, जिससे नेवी का क्लर्क नेवी हो या एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी के जो क्लर्क का इंग्लिश पेपर होता है, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन यानी शय्याग्रस्त होने के बाद टहलने के योग्य, तो उसको हम बोलते हैं एम्बुलेटरी यानी चलनक्षम। क्वेश्चन नंबर 12, अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज यानी अपने देश या दायित्व का परित्याग, उसको बोलते हैं डिजर्शन यानी परित्याग। क्वेश्चन नंबर 13, एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी यानी शरीर के किसी भाग में असामान्य वृद्धि, इसको बोलते हैं ट्यूमर यानी अर्बुद या गुल्म। क्वेश्चन नंबर 14, एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं असाधारण उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, इसका सब्स्टिट्यूशन वर्ड हुआ हाइपरटेंशन यानी अति रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 15, एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर, इसका अर्थ हुआ असाधारण निम्न रक्तचाप यानी हाइपोटेंशन।
अल्प रक्तचाप। इसके बाद आइडियम्स एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चन रहते हैं, जो अगर प्रीपोजिशन मजबूत करना है तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस को जो है मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके द्वारा ही जो है प्रीपोजिशन को मजबूत किया जा सकता है। और जब तक आपका प्रीपोजिशन मजबूत नहीं होगा तब तक आप जो है नेवी हो या एयरफोर्स हो चाहे आर्मी का क्लर्क हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन से ही होता है। इसलिए प्रीपोजिशन को मजबूत करने के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस वर्ब जो है बहुत ज़रूरी है। तो इससे भी मैं सवाल सेट किया हूँ। सवाल क्वेश्चन नंबर 16 यानी ABC, इसका मीनिंग हुआ बेसिक नॉलेज ऑफ यानी प्रारंभिक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17 ए बैड लॉट, इसका मतलब हुआ ए डिसऑनेस्ट और ऑफ ए बैड क्वालिटीज यानी बेईमान अथवा बुरा आदमी। क्वेश्चन नंबर 18 ए बिग गन एन इम्पोर्टेंट पर्सन यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 ए फैंसी प्राइस यानी हाई प्राइस ऊंची कीमत। क्वेश्चन नंबर 20 ए फ्रीलांस एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट यानी स्वतंत्र लेखक। ये रहा इडियम्स एंड फ्रेजेस जो प्रीपोजिशन मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जेंडर से भी क्वेश्चन जो है सेट किए जाते हैं, तो जेंडर भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 नेफ्यू, नेफ्यू का फेमिनिन जो है निस होता है, नेफ्यू मीन्स भतीजा और निस मीन्स भतीजी। हस्बैंड मीन्स पति और इसका फेमिनिन वाइफ हुआ पत्नी। मैन, मैन मीन्स आदमी, इसका फेमिनिन हुआ वुमेन यानी औरत। अंकल, अंकल मीन्स चाचा और आंट मीन्स चाची। ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, इसका फेमिनिन हुआ सिस्टर। इससे जेंडर से भी जो है क्वेश्चन जो है सेट किए जाते हैं। उसके बाद नाउन, नाउन से भी क्वेश्चन को जो है सेट किए जाते हैं। ए क्राउड ऑफ पीपुल यानी लोगों की भीड़। क्वेश्चन नंबर 27 ए हर्ड ऑफ कैटल यानी पशुओं का झुंड। 28 क्वेश्चन नंबर 28 ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों का समूह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी तारों का झुंड। और क्वेश्चन नंबर 30 ए गैंग ऑफ रॉबर्स डाकुओं का समूह। इससे भी नाउन से भी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। उसके बाद वर्ब से भी जो है एक क्वेश्चन रहता है, वर्ब से रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहता है और साथ साथ उसका ऑप्शन भी दिया रहता है। अबाइड, अबाइड मीन्स होता है दृढ़ता से पालन करना। अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड यानी V2 और V3। उसके बाद 32 एबडक्ट मीन्स अपहरण करना और इसका V2 एबडक्टेड और एबडक्टेड V3 भी। और इसका क्वेश्चन नंबर 33 अबेंडन, अबेंडन मीन्स त्याग देना यानी अबेंडन और अबेंडन, ये V2 और V3। और 34 अबेट, अबेट मीन्स कम करना या घटाना, अबेटेड और अबेटेड। 35 अबोट, अबोट मीन्स गर्भपात कराना, अबोटेड V2 और V3 अबोटेड। इसके अलावा सिनोनिम और एंटोनिज्म से भी इक्वेशन लगभग 4 या 5 के करीब दोनों मिलाकर आ जाते हैं, तो इसको भी मगअप करना बहुत ज़रूरी है। 36 अबेंडन, अबेंडन मीन्स त्यागना या छोड़ना, इसका सिनोनिम वर्ड एब्डिकेट या लीव। और इसका एंटोनिज्म वर्ड हुआ एम्ब्रेस या टू एडॉप्ट, अपनाना। क्वेश्चन नंबर 37 अबेट, अबेट मीन्स कम होना और इसका सिनोनिम है टू डिमिनिश या लेसन। और इसका एंटोनिज्म है टू राइज चाहे इंक्रीज यानी बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 38 एबहोर, एबहोर मीन्स घृणा करना और इसका सिनोनिम है टू हेट चाहे
डिटेस्ट चाहे डिसलाइक। और इसका एंटोनिज्म है टू लव या लाइक यानी प्यार करना। क्वेश्चन नंबर 39, अबोलिशन। अबोलिशन मीन्स उन्मूलन या समाप्ति, और इसका सिनोनिम है एरिडिकेशन या इंड। और इसका एंटोनिज्म है इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 40, अबाउंड। अबाउंड मीन्स प्रचुर, इसका सिनोनिम है वर्ड है प्लेंटी या एम्पल, और इसका एंटोनिज्म है स्कैर्स चाहे स्कैंटी यानी कम करना चाहे नाम मात्र। इसके अलावा और भी ग्रामर से रिलेटेड जो है चैप्टर से भी क्वेश्चन रहता है, जो इसको शॉर्ट में बताना यहाँ पे नामुमकिन है, इसलिए इसको अगर जानकारी लेना है तो मेरे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन जो विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जो है सभी अवेलेबल है। और ये बस 40-40 का सेट जो है मैं हर हफ्ते जो है पेश करूँगा। बस दैट्स ऑल।